इस वक्त कराची के अंदर इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर किस लेवल की गर्मी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस नबीन अहमद, यू आर वाचिंग माय रिव्यूज़। और इस वीडियो के अंदर सैमसंग का हम AR18 जो और AR24 ASFZ जो कि 1.5 टन और 2 टन में AC आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो जिस लेवल की गर्मी पड़ रही है, अक्सर जो कंपटीटर्स होते हैं या दूसरे ब्रांड होते हैं, उनका AC उस लेवल पे कूलिंग नहीं कर पाता। मींस वो समटाइम काम करना भी छोड़ता है, क्योंकि गर्मी का जो शिद्दत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सैमसंग के AC इतनी गर्मी में क्या काम कर सकते हैं और क्या टेक्निकल इसके एक्सपेक्ट हैं, और किस अगर करते हैं तो कितने ड्यूरेशन के अंदर ये आपका कमरे को ठंडा कर देंगे, सारी चीज़ें टेक्निकल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टिल इफ़ आई मिस समथिंग आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आफ्टर सम टाइम एक विंड फ्री भी आता है। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 1.5 टन 2 टन इन्वर्टर कर रहा हूँ, एक विंड फ्री में भी है, वो मैं होपफुली इन दी नेक्स्ट वीडियो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट कराची 3 तलवार पे है, एक हैदराबाद में। एंड द बेस्ट थिंग, लाहौर के अंदर अब हमारे 2 ऑफिशियल आउटलेट हैं, एक पैकेजेस मॉल में है, कैवलरी में है, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। तो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सैमसंग बाई टाइम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा होता है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तो इस मॉडल की जो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बेसिकली इम्प्रूव वर्जन है, जिसको डिजिटल इन्वर्टर बूस्ट टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये हाईली एफिशिएंट काम कर रहा होता है। इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं। AC इस गर्मी में रोज़ाना का इस्तेमाल होता है, तो आप सैमसंग इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से अपने जो बिलिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, वो इस तरह, क्योंकि ये जो है ये हाईली एफिशिएंटली काम करता है। जो एनर्जी यूसेज है उसको अप टू 73% तक रिड्यूस करता है। वन ऑफ द रीज़न इसके अंदर न्यूडाइमियम मैग्नेट और ट्विन टर्ब मफलर है, जो काफ़ी हाईली एफिशिएंटली काम करता है, और इसी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब हम बात करते हैं AI ऑटो कूलिंग की। नॉर्मली हम ये फीचर इस्तेमाल नहीं करते ट्रेडिशनल AC के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो AI कूलिंग है वो इतने अच्छे से इस्तेमाल करता है। बेसिकली जो आपका रूम का टेम्परेचर होता है उसको वो एनालाइज करता है, उसके लिहाज से फिर ये काम करता है, उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। जो आपका यूसेज होता है AC का उसको भी एनालाइज कर रहा होता है। तो काफ़ी इंटेलिजेंस का AI कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, कि इस वजह से इफ़ेक्टिव आपको कूलिंग प्रोवाइड देता है, जिसका इम्पैक्ट आपके फिर बिजली के पे भी पड़ता है, परफॉर्मेंस के पे पड़ता है, और कमरे की जो ठंडक होती है उसके ऊपर भी पड़ता है। इस शदीद गर्मी के अंदर AC काम करना भी छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूं, अभी जो मैं आपको डिफाइन करूंगा, ये जो AC है ना कि सिर्फ हाईली परफॉर्मेंस देता है, कमरे को ठंडा करता है, बल्कि फास्ट कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। डिजिटल इन्वर्टर बूस्ट टेक्नोलॉजी कमरे के कॉर्नर टू कॉर्नर ये आपको कूलिंग दे रहा होता है। दैट्स द बेस्ट थिंग, जो कि 43% फास्टर होती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर। अगर मैं इसके टेक्निकल एक्सपर्ट बताऊं तो इसका जो इनलेट है वो तकरीबन 18% कंपेयर टू ट्रेडिशनल आपको मज़ीद एयर दे रहा होता है। और इसका जो वाइडर ब्लेड है वो तकरीबन 31% तक के वाइडर है। और इसके अंदर जो फ़ैन इस्तेमाल हुआ है 15% बिगर है कंपेयर टू ट्रेडिशनल। तो बेसिकली ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि इसका जो डिज़ाइन है वो भी इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि 15 मीटर तक के आपको ये हवा देता है। हम फीचर की बात करें तो इसमें एक बेस्ट फीचर ये है, इसके अंदर ऑटो क्लीन का फीचर है। अक्सर हम परेशान रहते हैं हम AC इस्तेमाल करने के बाद इसको साफ़ कैसे करें। कराची के अंदर मिट्टी कितनी है, पूरे पाकिस्तान में मिट्टी कितनी है, मिट्टी जमती रहती है। जब आप इस AC को बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका ऑटो क्लीन फंक्शन ऑन हो जाता है। फिर जो फ़ैन होता है उसको ये ऑन करता है, फिर जो डस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, उसको ये साफ़ कर देता है। और ये जो फीचर काम कर रहा होता है बेसिकली हीट एक्सचेंजर के थ्रू काम कर रहा होता है। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये AC को क्लीन रखता है, ड्राई रखता है, और जो बैक्टीरिया जो बढ़ रहे होते हैं उसको भी रोक देता है। अनदर बेस्ट थिंग जो इस सैमसंग के AC के अंदर जो ट्रेडिशनल AC आते हैं इन्वर्टर, उसके अंदर फ़िल्टर अंदर ही दिया होता है। इसका जो फ़िल्टर है वो बाहर ही है, वो आराम से आप उसे निकाल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, दोबारा ट्राई करने के बाद उसे लगा सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, ट्रस्ट मी, आई एम यूजिंग दिस, तो आई नो ये कितना आसान है। इस AC के अंदर मैं आपको एक काम की बात बताऊंगा। इस AC के अंदर ड्यूराफेन प्लस इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बेसिकली जो कंडेंसर होता है उसमें जो रस्ट लग जाता है उसको ये महफूज रखता है। मैं इसकी ड्यूराफेन की बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की, तो ये जो एंटी कोरोजन है इसका एक रीज़न ये भी है, इसके अंदर सिल्वर फिन इस्तेमाल दिए हुए, दैट इज़ वाई ये आपको रस्टिंग से, जंग से महफूज रखता है।
इस मॉडल के अंदर ट्रिपल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जिस तरह से पावर फ्लक्चुएट होती है, जो वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं, तो आपके एसी को ये महफूज रखता है। फिर इसकी जो एंटी कोलिजन जो मैंने आपको बताया वो टेक्नोलॉजी है, वो आपके कैबिनेट को कंडेंसर को रस्टिंग से महफूज रखता है, और साथ में जो एनवायरमेंटल हार्श कंडीशंस होती हैं उसको भी महफूज रखता है। अगर आप जानना चाहेंगे कि आपका रूम कितनी देर में ठंडा हो जाएगा, तो हम रिकमेंड करेंगे अगर आपका 12 बाई 12 का कमरा है तो आप 20, 22, 24 या 26 रखें, तो तकरीबन 22 मिनट के अंदर ये आपके कमरे को ठंडा कर देगा। और जो कन्वेंशनल एसी होते हैं वो तकरीबन 35-40 मिनट लेते हैं, तो उसके लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होती है। तो इसी वजह से जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, क्योंकि आफ्टर 22 मिनट ये इसकी जो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो एक्टिव हो जाती है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इससे कम आता है। अगर हम एम्पेयर की बात करें, अगर आप एसी को स्टार्ट करें, जो टेक्निकल लोग हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, एम्पेयर 0 से स्टार्ट होता है अप टू 6 और 7 के ऊपर जाता है, और जब ये टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, फिर इसका जो एम्पेयर है वो 2.5 टू 3.5 अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, एम्पेयर को मेंटेन रखता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई फीडबैक है तो डू कमेंट, अगर कोई टेक्निकल बात पूछनी है तो कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।